बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। अपनी अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि जेमिनी के बारे में है। जेमिनी, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं जोज़ा, और इसका जो अरसा है वो 21 मई से 20 जून तक का शुमार किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है, अरसा जो मैं बताता हूँ इसका मतलब ये है कि जो इस अरसे में पैदा हुए हैं लोग, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, आप समझ लीजिए कि आप जो हैं जोज़ा यानी जेमिनी से आपका ताल्लुक है। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, अतारत जिसको कहते हैं। और नाम जो रखने चाहिए जेमिनी वालों के, वो रखने चाहिए काफ से या काफ से। इंग्लिश में अगर हम इसको करेंगे तो के एंड क्यू। तो नाम जो होता है बेसिकली उसका असर जो है वो जिंदगी पूरी के ऊपर मुहित होता है। नाम सही रख लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्लाह ताला वैसे ही ठीक कर देता है। अच्छा, क्योंकि बैलेंस होता है ना, एक इक्विलिब्रियम आप मेंटेन कर लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो ठीक होती है। अच्छा, खैर, लकी नंबर्स जो हैं वो 1 और 5 हैं। इसके अलावा जो पत्थर हैं
जेम स्टोन्स इनको कहा जाता है, जो यकीनन आपकी जिंदगी के ऊपर तो, बॉडी एनर्जीज के ऊपर तो काम करते हैं एज मेडिसिन, मगर तकदीर को तब्दील करने पे कादिर नहीं है। वो वही कादिर है जो कादिर मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। बहरहाल ज़मुरद और पुखराज जो है वो अगर आप पहनते हैं तो जिंदगी जो है वो बेहतर पैटर्न की तरफ जाती है। एनर्जी जो है, तवानाई जो है वो जरा बेहतर तरीके से फंक्शनिंग उसकी शुरू हो जाती है। जो दिन मंसूब है इससे जेमिनी से, वो बुध का दिन है, वेडनेसडे जिसको कहते हैं। और दिन सारे बेहतरीन है, मगर एक खास कोई वजह है कि हर सैयारे के साथ एक दिन जो है वो मंसूब किया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी कोई वीडियो आपको मतलब करके दे सकता हूँ, तो सजेशंस में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जो कलर्स हैं, मल्टी कलर्स भी पहन सकते हैं आप, येलो कलर भी पहन सकते हैं, सब्ज रंग जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां जो हैं अगर जोधा वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है ना वो मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो कैलकुलेशन है आपकी इस वीक की, वो क्या नजर आती है। इस वीक में जो प्लैनेटरी पोजीशन है आपकी, वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी लगी, मतलब अच्छी बनी हुई है। मुख्तलिफ जो आपके ज़िंदगी के शोबे हैं, कारोबार है, आपकी तालीम है, आपकी मुलाजमत है, आपके घरेलू मामला है, ओवरऑल इट्स अ गुड वीक फॉर टॉरस, बिकॉज जो प्लैनेटरी पोजीशन है इट्स रियली वेरी गुड। द प्लैनेट्स हैव बीन पोजीशन्ड इन सच अ वे कि आपको मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अल्लाह ताला खुशी भी देता है, देता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह अल्लाह की कुदरत। और आपको बहुत सारे कामों में जो है वो आसानियाँ, मुलाजमत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके अंदर मैं आपको मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनकी इंक्रीमेंट्स हैं, उनकी तरक्कियाँ हैं, उसके अलावा उनकी एप्रिसिएशन है, उनको रेज मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो लोग हैं अपने कारोबार से रिलेट कर रहे हैं, उनको मुल्क से बाहर, जिस मुल्क में भी वो लोग हैं और टॉरस से उनका ताल्लुक है, मुल्क से बाहर उनको जो काम है, पार्टनरशिप की ऑफर्स हैं, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस वीक में, ये नजर आता है इंशाल्लाह। और बाकी जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि घर की ज़िंदगी, घरेलू लाइफ जो है इस वीक में बड़ी खुशगवार पैटर्न के ऊपर इंशाल्लाह चलती हुई नजर आती है। बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपको ज़हनी कल्बी सुकून जो है अल्लाह की तरफ से वो अता होता हुआ नजर आता है। बच्चों से रिलेटेड जो मामला हैं वो ठीक हैं, मगर इसमें जब ये चीज़ होती है ना कि आपकी चीज़ें ठीक जा रही हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कई बार वो आपको जज नहीं कर रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मगर कई बार ऐसे होता है कि नजर बद और हसद का शिकार हो जाते हैं ऐसे मामला। तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे अपनी कंसिडरेशन में रखना है, अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना, वरना फिर ये नेगेटिव एक चीज़ इस वीक में जो खुदा न खास्ता हो सकती है वो ये है कि चाहे आप मुलाजमत से रिलेटेड हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, अच्छी चीज़ें हो रही है, परफॉर्म कर रहे हैं, हाईलाइट करेंगे तो मुमकिन है तो उनके नजर बद या हसद का शिकार हों, किसी नेगेटिव एनर्जी को आप कैच कर लें तो बेहतर है कि अपने मामला को तो थोड़ा सा कंसील्ड वे में चलाएं तो बेहतर है। शादीशुदा अफराद की तो मैंने बात की, जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं अपने रिश्ते, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ख्वातीन हैं, हजरात हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर है। बहुत सारे लोगों की जो टॉरस से जिनका सॉरी जेमिनी से ताल्लुक है या उनके रिश्ते तय होते हुए वो आपको इस वीक में नजर आएंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो बताएंगे जी हम जेमिनी हैं और हमारा ये जो है मामला वो रिश्ते वाला वो तय होता हुआ नजर आ रहा है, या वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो लोग हैं ना, हाँ एक इसके अंदर चीज और मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों की क्वालिफिकेशन लोअर लेवल पे है, इंटरमीडिएट है या उससे कम है, उनके लिए जॉब्स का मिलना थोड़ा सा इस वीक में मुश्किल होता हुआ नजर आता है। बाकी मुश्किलें आसान करने वाली पाक ज़ात बैठी हुई ऊपर हमारे साथ है, हमारी शहर से भी करीब है, उससे दुआ करनी है, चीज़ें
اسے ٹھیک کروا لینی ہے. بڑا مہربان رحمان اور رحیم رب ہے ہمارا. اچھا اب نظر بد اور حسد کی میں نے بات کی. ایک تو جو صدقہ ہے نا وہ آپ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، اور صدقہ جس کو بھی دیں بتا کے دیں. اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں، مستحقین وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد صدقہ جو دیں نا، میں سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ آپ ضرور دیں. اس میں آپ آٹا دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، گندم ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ صدقہ دیں. خواہ وہ انسان ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جتنی خدمت جس چیز کی آپ کی توفیق کے حساب سے ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں. خواہ ایک پاؤ دال ہی کسی کو دے دیں، اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، آپ دال کسی کو لے کے دے دیں، مگر صدقہ ضرور دیں. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں جناب، ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، خالق کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ بنائیں، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کثرت سے بھیجنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خود یہ کام ہم وقت کرنے میں مصروف ہے. یہ بہترین کام ہے اس کائنات میں. آنے کا مقصد ہمارا جو ہے میجر جو ہے وہ یہی ہے. اور پھر میں نے جس طرح بات کی کہ حاسدین کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو ہے وہ یا تو عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یا اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ ریٹائرڈ پرسن ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا بچوں کے لیے، پورے گھر کے لیے، تو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں. حفاظت جو ہے اللہ کی، اس کا حصار انشاءاللہ حاسدین سے، نظر بد سے وہ بنا رہے گا انشاءاللہ.